मोतीलाल सिक्योरिटीज के मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटीज के नतीजे आ चुके हैं। आंकड़े देखते हैं साहब। पैट जो इनका मुनाफा है अप्रोक्सीमेटली 42.1 करोड़, यहाँ 32% इजाफा अगर आप देखें। और यहाँ पर साथ ही साथ अगर आप पैट के साथ अगर आय की फिगर देखें तो 156 करोड़ से बढ़कर 165 करोड़ रुपए रही, 6% इजाफा यहां पर आय में रहा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस वक्त श्री रामदेव अग्रवाल जुड़े हैं, डायरेक्टर एंड को फाउंडर मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटीज के। रामदेव जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। काफी शानदार नतीजे रहे, बॉटम लाइन काफी स्ट्रांग रहा आपका इस बार। मार्जिन कैसे रहे इस क्वार्टर में आपके? मार्जिन्स काफ़ी स्टेबल हैं। देयर इज नॉट मच ऑफ चेंज, क्योंकि टॉप लाइन भी नहीं बढ़ा है, बॉटम लाइन भी थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा है। 5-6% आपका टॉप लाइन बढ़ा है, बॉटम लाइन करीब 14-15% बढ़ा है। क्योंकि ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर है, जो मैनेजमेंट का जो कंपनसेशन था उसमें गिरावट आई है। वो रीस्ट्रक्चरिंग होने से आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर हैज़ बीन लोअर देन last year. So that has led to a little more profitability, and we have about 12-13% profit growth at about 42 crores. ड्यूरिंग दिस क्वार्टर मिस्टर रामदेव, ग्रोथ कैसी रही इस बार? बिजनेस ग्रोथ कैसे रहा? और साथ ही साथ ब्रोकरेज आय जो कंपनी की रही वो इस क्वार्टर में कैसी रही? क्योंकि इस दौरान बाजार काफी स्ट्रांग रहा, बोथ इन रिटेल एंड पीएमएस सेगमेंट। कैसे रहे इस बार? या Q2 के सामने Q3 में brokerage was about 7% higher, and year on year it was about 10% higher. And PMS income was also stable, but I think one income which is significantly lower is investment banking. What used to be about 15-20 crores is only 5 crores. What has happened is that the deals have been done and work has been done, but revenue recognition because of some legal thing is postponed to the Q4. So we are going to see much more lumpy kind of income from investment banking in Q4, but at the same time probably the brokerage income as the things pan out today in the first month looks to be could be lower than that of last quarter. So for this final quarter अगर मैं आपसे आउटलुक पूछूं रामदेव जी कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग जैसे कि आपने कहा थोड़ा सा म्यूट रहेगा, लेकिन पीएमएस में क्या पैसा और आने की गुंजाइश है और वहां पे क्या रेवेन्यू अच्छे रहेंगे? क्योंकि बाजार जब खिसकता है तो वाकई पैसा आता भी है, और हमें नहीं भूलना चाहिए अप्रोक्सीमेटली हम 15-18% स्लाइड कर चुके हैं हाथ लेवल से। तो पीएमएस पर आपका आउटलुक क्या है फोर्थ क्वार्टर के लिए, फिर उसके बाद अगले जो पहला क्वार्टर रहेगा उसके लिए? Yeah, so far inflow has been good, and steadily we are building up. We are not very large portfolio. We are just about 1,400 crores in PMS. So every month we are building it up. So far we have not seen any major breakdown, and actually, as you said, as the market is coming down, people are coming forward to do more SIP and more commitment to some of the schemes. So clearly, but that cannot change the trajectory of performance in the next quarter per se. I think for the whole year the performance will be more or less flattish. Last year we did about 170 crores. This year, despite all these challenging times in the first half as well as in fourth quarter now, I think we'll end up approximately same number, maybe 5 crores plus or minus. पिछले 6-7 महीने में आपके न्यू फंड ऑफर्स भी आए थे। ये नए फंड्स को लाने का जो क्रम है वो अगले क्वार्टर में या फिर अगले 6 महीने में कैसा रहेगा? और दूसरी बात, बाजार के आउटलुक को देखते हुए क्या प्रोडक्ट नए फंड लॉन्चेस पॉसिबल हैं अगले 6 महीने में? कुछ 1-2 अभी तो हमने अभी लास्ट वीक ही हमने M100 मिड कैप इंडेक्स एक्सेस प्रोडक्ट ETF लॉन्च किया है। द रिस्पांस वाज रीजनेबली गुड, but the next product will come out only in next 2 months or so. So बाजार का माहौल जो है बहुत कुछ बदलते रहता है. It is very difficult to say how good or bad it will be at that point of time. But I think looking at the earnings and current valuations, though there is a deep correction right now, but I think we should not lose hope that everything is done in India. I think there's a lot of growth ahead. And we're still growing. At some point of time, investors will change their view.